एक मोड़ बड़ा अजीब रहा दिखने में झूठा सा, एक मोड़ बड़ा अजीब रहा दिखने में झूठा सा, पर सच में सबसे करीब रहा। मुझे थाम कर मेरी आंखों में तुम सच ढूंढते रहे। ये बात बिल्कुल वैसा ही, आप सिचुएशन को समझना, मैं किसी से मिल रहा हूँ और उसने मुझे थामा है और मेरी आंखों में सच्चाई को ढूंढ रही है, ठीक है। तो मुझे थाम कर तुम मेरी आंखों में सच ढूंढते रहे, सरल सवाल बहुत थे तुम्हारे पर वफा की शर्त पे अड़े रहे। तुम्हारा क्वेश्चंस बहुत है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो, लेकिन शर्त तुम्हारी एक ही थी कि तुम क्या वफादार होगे, क्या तुम वफा निभाओगे मेरे साथ, यही सवाल था उसका। मैंने भी सब कुछ उस रोज छुपाया, मैंने भी सब कुछ उस रोज छुपाया, बताना तो चाहा पर कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, और एक सिचुएशन पे बात करते हैं अपन, जैसे कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं अभी राइट नाउ, तो ऐसा हो गया है कि हमने हर चीज़ को लेफ्ट राइट, आप ऐसे समझ लो, राइट और रॉन्ग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट ये बात सबसे ज़्यादा सच है कि इस दुनिया में कोई चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं है, सब कुछ एक बॉर्डर, उस बॉर्डर पे लाई करती है, मतलब थोड़ा गलत है थोड़ा सही है, ठीक है। उसी तरीके से हमने एक बात को अपने जहन में डाल लिया है कि भाई साहब सच बहुत अच्छी चीज़ होती है और झूठ बहुत बुरी चीज़ होती है। सब मानते हो इस बात को, मानते हो ना। पर मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूँ, वो सच सिर्फ सही है और अच्छी है जो मैंने किसी और से बोला है, और वो झूठ सबसे बढ़िया होगा जो मैं खुद से बोलूँगा। तो इस पे एक शायर सुनवाता हूँ, सुनना, मेरा झूठ पे ही है, ठीक है। ना जाने लोग झूठ को खामोखा बदनाम क्यों करते, ना जाने लोग झूठ को खामोखा बदनाम क्यों करते, कितना अच्छा रास्ता है खुद को भटकाने का। ना जाने लोग झूठ को खामोखा बदनाम क्यों करते, कितना अच्छा रास्ता है खुद को भटकाने का। किसी के लिए किसी से दूर जाने का, ट्रायंगल, ओके, किसी के लिए किसी से दूर जाने का, इतना बदनाम क्यों करना जो खुद से ही बोला गया हो। अब देखो, उस झूठ की बात हो रही है जो आप खुद से बोल रहे हो, किसी और से नहीं। इतना बदनाम क्यों करना जो खुद से ही बोला गया हो, क्या मतलब हर कटघरे में उसे ही तौला गया हो। कुछ भी हो जाए तो आप कहते ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये लड़की झूठ बोल रही है, हर कटघरे में आप उस झूठ को लाते हो, तौलते हो, ठीक है। आखिरी लाइन सुनना, झूठ सुकून है, शांत है, सरल है। झूठ सुकून है, शांत है, सरल है, अगर खुद से बोला गया हो तो हर समस्या का हल है। तो ये आई डोंट नो मैंने कैसा लिखा है, सीरियस, और मैं पहली बार किसी को पोएट्री सुना रहा हूँ अपने। एक्चुअली मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग रही है वो एंकरिंग को लेकर रही है, मैं ड्रामा करता हूँ, नुक्कड़ नाटक करता हूँ, ये सब को लेकर रही है। बट शायरी के मामले में ये मेरी पहली पब्लिक स्पीकिंग रही होगी, तो मुझे नहीं पता ये कैसा है। बाय द वे, अब ये सब होने के बाद अब बात आई कि आप कितना भी प्रैक्टिकल हो जाओ, कितना भी ज्ञानी हो जाओ कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, जाने दो जिसको, मैंने उसको जाने दो, मैं वो बेवफा थी। लेकिन नफ़रत जो होता है ना, वो आपके अंदर आ ही जाता है किसी को लेके, ठीक है। तो इस पर एक छोटा सा मैंने लिखा है, उसको सुनाता हूँ। अब तू मेरे इश्क का हकदार नहीं है, अब तू मेरे इश्क का हकदार नहीं है, नहीं मुझे अब तुझसे प्यार नहीं है। अब तू मेरे इश्क का हकदार नहीं है, नहीं मुझे अब तुझसे प्यार नहीं है, केवल नफ़रत है मेरे दिल में, केवल नफ़रत है मेरे दिल में, इस फुरकत पर मुझे कुछ इनकार नहीं है। आगे इस नफ़रत की गहराई को इस लाइन से समझना, चाहता हूँ बस तू रोती रहे और आंखें सूझे, चाहता हूँ बस तू रोती रहे और आंखें सूझे, हाय इस जहां में आंखों का बाजार नहीं है। इसका अगर कुछ लोग मतलब नहीं समझ पा रहे, मतलब मैं इतना नफरत करने लगा हूँ तुमसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम रो, अगर तुम्हारी आंखें सूज भी जाती हैं, अगर काश इस बाजार, आंखों का बाजार होता तो मैं और आंख खरीद के लाता कि ये लो आंखें और फिर से रोना शुरू कर दो, इतना नफरत है, ठीक है। अब एग्जैक्टली गलत बात आई नो, बट वही कहना गलत। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग कैसे करा था, गलत और सही से। हम हर चीज़ को गलत और सही में बांटते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सब कुछ बॉर्डर पे लाई कर रहा है, कुछ ना गलत है इस दुनिया में ना कुछ सही है। एक बहुत ही बढ़िया चाइनीज फिलोसफर हैं, उनका कॉन्सेप्ट है यीन एंड यांग, शायद बहुत लोग जानते होंगे, एवरी ब्लैक डॉट है सिंगल वाइट डॉट, एग्जैक्टली। तो आगे लास्ट लाइन, भले सुख, अब देखो जैसे कि इन्होंने बोला गलत बात, तो अब इनके लिए ये बात है, ठीक है ना। भले सुखनवारों में गिनती ना हो मेरी, मतलब अच्छे लोगों में ये मेरी गज़ल सुनने के बाद अब मेरी गिनती ना करो, ठीक है। भले सुखनवारों में गिनती नहीं मेरी अब, जो इस ज़िंदगी में तेरा भार नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं
गलत हो जाऊंगा समाज के लिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा भार नहीं है, ये मुझे काफ़ी है, बस ये नहीं चाहिए। कौन कहता है, लास्ट लाइन, कौन कहता है शायर नफ़रत नहीं करता, कौन कहता है शायर नफ़रत नहीं करता, मेरे हर गज़ल का अवसार यही है। थैंक यू सो मच।